नमस्कार दोस्तों। अभी तक की अपनी वास्तु लर्निंग में और अपनी पिछली वीडियो हाउ टू मेक अ बार चार्ट में हमने जाना कैसे आपने अपने घर के नक्शे को ग्राफ पेपर पे प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद उसको 16 दिशाओं में बांट देना है, क्योंकि 16 दिशाओं से ही हमने प्राप्त करना है कि उनकी जोनल स्ट्रेंथ क्या है। 16 दिशाओं में बांटने के बाद आपने क्या करना है, जो भी बॉक्सेस उन दिशाओं में आ रहे हैं, यानी हर एक दिशा के दिशा बल को जांचने के लिए जितने भी बॉक्सेस उसमें आ रहे हैं उसको काउंट कर लेना है। काउंट करने के बाद आपने उनको बार चार्ट पर एक बार के थ्रू रिफ्लेक्ट कर देना है और एक सूत्र का प्रयोग करना है जिसमें आपने अपने प्लांट को स्क्वायर फीट में कन्वर्ट कर देना है। यानी जितना भी आपका कंस्ट्रक्टेड एरिया है उस एरिया को आपने स्क्वायर फीट में लेना है और अगेन उसको 16 भागों में बांट देना है। 16 भागों में बांटने के बाद आपको एवरेज एरिया प्राप्त हो जाता है कि एवरेज जोनल स्ट्रेंथ आपके प्लांट की इतनी होनी चाहिए। उस एवरेज जोनल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही हमने एक और फार्मूला को अप्लाई करना है, जिसमें हमने एवरेज जोनल स्ट्रेंथ में प्लस करना है मिनिमम एरिया को और मैक्सिमम एरिया को। पहले मिनिमम एरिया को करना है, फिर उसे भाग कर देना है 2 से, तो हमें मिनिमम एवरेज जोनल स्ट्रेंथ मिल जाएगी। और इसी तरह जो भी एरिया हमें मैक्सिमम मिला है, जब उसमें हम एवरेज एरिया को प्लस कर देते हैं और उसे भाग कर देते हैं 2 से, तो हमें मैक्सिमम जोनल स्ट्रेंथ मिल जाती है। यानी मिनिमम जितनी हमारी जोनल स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो कितनी है और मैक्सिमम कितनी है। अब दोस्तों, इससे हमें ये पता लग जाता है कि हमारे घर में या हमारे प्रीमिसेस में कितना मिनिमम एरिया होना चाहिए या उसकी जोनल स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए और मैक्सिमम वो कहाँ तक जा सकती है। यदि वह वहाँ तक मिल रही है तो इट्स मीन वह बैलेंस है, और यदि वह उससे बड़ी हुई है या मिनिमम से घटी हुई है तो वो डिस्टर्ब है या डिसबैलेंस है। इसको इस तरह से लेना है। इसके बाद इसको मैच करना है आपके अपने प्रॉब्लम के सिम्टम से। जैसे ही ये सिम्टम से मैच होती है, आप इसके सॉल्यूशन के ऊपर जाएंगे। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली ही वीडियो में बताया है कि आपने बार चार्ट का यूज़ कैसे करना है। एक तो हमें उससे जोनल स्ट्रेंथ पता लग रही है, और दूसरा उससे हमें अपने प्रीमिसेस की प्रकृति का भी पता लगता है। अब दोस्तों, इसको जांचना कैसे है, कैसे पता करना है कि हमारा जो प्लान है या हमारे जो भवन है उसकी प्रकृति क्या है, क्या वह हमारे से मैच खा रही है या नहीं, हमें कितना तरक्की देने वाला है हमारा भवन, ये सारी ही बातें आप बार चार्ट से पता कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपने जो ग्राफ पेपर पर बार चार्ट को बनाया था, अपने लिए बार चार्ट को बनाया था और जिसमें फार्मूलाज लिखे थे, वह वाला आपने पेपर उठाना है और बार चार्ट को ध्यान से ऑब्जर्व करना है। अब दोस्तों, इसमें आपने ऑब्जर्व क्या करना है, आपने इसमें ऑब्जर्व करना है कि प्रत्येक जोन की क्या जोनल स्ट्रेंथ है, यानी उसको कितने नंबर मिल रहे हैं। अब दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, हम मेजरली 3 एलिमेंट पर ही फोकस करते हैं किसी भी व्यक्ति के एलिमेंट को जांचने के लिए। इसी तरह ही 3 एलिमेंट पर हम फोकस करेंगे अपने भवन की प्रकृति एलिमेंट को जांचने के लिए। अब दोस्तों, इसमें जो 3 मेजर एलिमेंट है वो कौन से हैं, वो है एयर, फायर और वाटर। अब दोस्तों, एलिमेंट की जांच करने के लिए कि हमारे भवन की, हमारे प्रीमिसेस का कौन सा एलिमेंट प्रायर एलिमेंट है, उसको पता करने के लिए आपने क्या जांचना है। सबसे पहले आपने देखना है साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। इन दिशाओं के दिशा बल को आपस में जोड़ लेना है। जो भी आपको संख्या प्राप्त हो रही है उसको आपने एयर एलिमेंट के आगे लिख देना है। इसी तरह दोस्तों, वाटर एलिमेंट को पता करने के लिए आपने क्या करना है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, इन दिशाओं के दिशा बल को आपस में जोड़ लेना है। और जोड़ने के बाद जो भी संख्या आपको प्राप्त हो रही है उसको वाटर एलिमेंट के आगे लिख देना है। इसी तरह दोस्तों, फायर एलिमेंट को पता करने के लिए आपने ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ और साउथ साउथ वेस्ट की जो भी जोनल स्ट्रेंथ है उसको आपस में प्लस कर लेना है। अब दोस्तों, हमारे पास एयर, वाटर और फायर 3 एलिमेंट की संख्या हमें मिल चुकी है।
अब इन तीनों कैलकुलेशन में आपने यह चेक करना है कि सबसे ज़्यादा मार्क्स किसको मिले हैं, वह हमारा प्रायर एलिमेंट हो गया। तो यदि मान लीजिए आपको एयर में ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं तो आपका भवन का प्रायर एलिमेंट एयर हो गया है, और उससे कम जो भी मार्क्स हमारे पास आ रहे हैं या जो भी नंबर हमें मिल रहे हैं वो हमारा सेकंड एलिमेंट हो गया, और जिसको सबसे कम नंबर प्राप्त हुए हैं वो हमारा थर्ड एलिमेंट हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से आपको आपके भवन प्रीमिसेस के एलिमेंट कौन से हैं वो पता लग जाते हैं। अब दोस्तों एलिमेंट का क्या यूज़ है, हमें भवन में क्यों एलिमेंट को ज्ञात करना है या अपने लिए एलिमेंट को क्यों जानना है? तो दोस्तों यह जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि हमारे अपनी बॉडी के एलिमेंट और प्रीमिसेस के एलिमेंट आपस में कंपैटिबल होते हैं तो हमें जीवन में ऊंचाइयां और ग्रोथ मिलती है, और यदि यह आपस में कंपैटिबल नहीं होते तो हमें डाउनफॉल का सामना करना पड़ता है। अब दोस्तों आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे ही आप कोई नई प्रॉपर्टी लेते हैं या कहीं घर में शिफ्ट होते हैं तो कई बार क्या होता है कि आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो ये क्यों शुरू हो जाता है? क्योंकि आपकी प्रकृति और आपके भवन की प्रकृति आपस में मेल ही नहीं खाती, जिसकी वजह से आपको नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। कई बार यह भी देखा गया है कि आप किसी प्रीमिसेस में या किसी भवन में जाते हैं तो उसके बाद से आपका ग्रोथ का पीरियड स्टार्ट हो जाता है, और आप क्या कहते हैं, जब से मैं इस भवन में आया हूँ या मैंने ये प्रॉपर्टी ली है तो मेरे जीवन में अच्छा समय चालू हो गया है, यानी ये प्रॉपर्टी तो मेरे लिए बहुत लाभदायक है। अब वो लाभदायक क्यों होती है? वो इसलिए होती है क्योंकि वह जो भवन की प्रकृति है वो आपकी प्रकृति से मेल खा रही है। जब भी किसी भवन की, ऑफिस की प्रकृति आपके साथ, आपकी प्रकृति से मेल खाती है तो आप वहाँ पे रिलैक्स होते हैं, आपको वहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलती है, आपको आपके कार्यस्थल में काम करने का मज़ा आने लगता है। तो इसके लिए हमने इस वीडियो में जाना कि कैसे आपने अपने प्रीमिसेस की, अपने भवन की, ऑफिस की, मॉल की प्रकृति का पता कर लेना है। अब दोस्तों अपनी प्रकृति को जांचने के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें आप हेड टू टो एनालाइज कर सकते हैं अपने आप को और अपनी प्रकृति को जांच सकते हैं। अब दोस्तों प्रीमिसेस की, भवन की प्रकृति से पता चलता है कि वह जो भवन है या प्रीमिसेस है वो आपको जीवन में क्या देने वाला है, या आप वहाँ पे किस तरह का कार्य कर सकते हैं। वह रहने के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसको ऑफिस में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर वहाँ पे फैक्ट्री डाल सकते हैं, या फिर वहाँ पे कोई और भी अपने वर्क से रिलेटेड काम कर सकते हैं। अब दोस्तों जिस भी भवन प्रीमिसेस का मेजर एलिमेंट फायर आपको मिल जाता है तो ऐसी स्थिति में उस एरिया को आप किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं तो ये हम समझ लेते हैं। यदि आपको मेजर एलिमेंट उस प्रीमिसेस का फायर मिल रहा है और वहाँ पे कोई आप हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छा परिणाम देता है सर्जरी करना। और दूसरा, आप फायर एलिमेंट वाले प्रीमिसेस को यूज़ कर सकते हैं अकाउंट्स के लिए, डाटा एनालाइज करने के लिए, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए, जिम खोलने के लिए। इसी तरह दोस्तों एयर एलिमेंट वाली जो हमारे भवन और प्रीमिसेस हो उसको किस लिए यूटिलाइज किया जा सकता है, तो दोस्तों जिनका मेजर एलिमेंट एयर आ रहा है उसको यूटिलाइज किया जा सकता है, किसी भी तरह के स्कूल को खोला जा सकता है, किसी भी ट्यूशन इंस्टीट्यूट को खोला जा सकता है, या वहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी गतिविधि की जा सकती है। और दूसरा, ब्यूटी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कुछ भी काम है तो वो वहाँ पे खोल सकते हैं, कोई भी सैलून खोल सकते हैं, कोई भी ब्यूटी पार्लर खोल सकते हैं, और तो और वहाँ पे आप लाउंज भी खोल सकते हैं। तो इस तरीके से आप एयर एलिमेंट को यूज़ कर सकते हैं अपने लिए। अब दोस्तों वाटर एलिमेंट जहाँ पे आ जाता है प्रायर, वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, तो दोस्तों बहुत अच्छा रहता है यदि वाटर एलिमेंट वाला कोई भी प्रेमिसेस है तो आप उसको स्टोरेज के लिए यूज़ करें, या वहाँ पे आप फैक्ट्री को लगाएं। तो वाटर और फायर वाली भूमि को फैक्ट्री के लिए यूज़ किया जा सकता है। दोस्तों इस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा कार्य क्या है और हमारी भवन की प्रकृति क्या है, और हम उसको किस यूज़ में ले सकते हैं। दोस्तों घरों के लिए जो मैक्सिमम रहने के लिए देखा गया है तो वो बहुत अच्छे प्रीमिसेस रहते हैं एयर फायर के और फायर एयर के। अपने घर की प्रकृति को जांचकर, अपने ऑफिस की प्रकृति को जांचकर, अपने किसी भी वर्किंग एरिया की प्रकृति को जांचकर और अपनी प्रकृति को जांचकर उसमें यह देख सकते हैं कि आपकी प्रकृति से आपके
भवन की प्रेमिसेस की प्रकृति मेल खा रही है या नहीं मेल खा रही है। और इस तरह की जांच से आप ये जांच सकते हैं कि आपको ये भवन क्या देने वाला है या फ्यूचर में आप इससे और कितना बेनिफिट ले सकते हैं। अब दोस्तों आगे बात आती है 16 दिशाओं की। तो मैं आपको इस वीडियो में 16 दिशाओं के क्या गुणधर्म है उसके बारे में कुछ एक कीवर्ड दे देती हूँ, जिसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो में किस तरह से इन कीवर्ड को यूज करके हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि यह जो जोन है वो डिसबैलेंस है या बैलेंस है, या इसको बैलेंस कैसे करना है। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से 16 दिशाओं को बैलेंस किया जाता है अपने बार चार्ट के अनुरूप, और आपके जो भी सिम्टम, जो भी प्रॉब्लम आपको दिख रही है उसके अकॉर्डिंग 16 दिशाओं को कैसे बैलेंस किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नॉर्थ की दिशा से। नॉर्थ की दिशा आपकी अपॉर्चुनिटीज को बता रही है। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट आपकी इम्यूनिटी को बता रहा है। नॉर्थ ईस्ट माइंड और क्लैरिटी को बता रहा है। इसी तरह दोस्तों ईस्ट नॉर्थ ईस्ट हमें हमारे फन के बारे में बता रहा है, और ईस्ट की दिशा हमारी कनेक्टिविटी को बता रही है। ईस्ट साउथ ईस्ट की दिशा चर्निंग को बताती है। साउथ ईस्ट की दिशा फ्लो को बताती है। किसके फ्लो को? मनी के फ्लो को बताती है। साउथ साउथ ईस्ट की दिशा आपके कॉन्फिडेंस के बारे में बात करती है। साउथ की दिशा आपके नेम और फेम को बता रही है। साउथ साउथ वेस्ट की दिशा आपके डिस्पोजल के बारे में बात कर रही है। साउथ वेस्ट की दिशा आपके रिलेशनशिप और स्किल के बारे में बता रही है। वेस्ट साउथ वेस्ट की दिशा आपके एजुकेशन के बारे में और सेविंग के बारे में बता रही है। वेस्ट की दिशा आपकी गेन को बता रही है। वेस्ट ऑफ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट आपके डिप्रेशन को बता रहा है। नॉर्थ वेस्ट आपके सपोर्ट सिस्टम के बारे में बता रही है। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट आपके अट्रैक्शन को बता रहा है। तो दोस्तों इस तरह हमने जाना कि 16 दिशाएं हमारे को क्या बता रहे हैं। अब दोस्तों जो भी इनके कीवर्ड मैंने आपको बताए हैं, यह कीवर्ड आपने याद कर लेने। इन 16 दिशाओं के जो भी गुणधर्म है इनको आपने याद कर लेना है। आगे आने वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इन कीवर्ड के अकॉर्डिंग हम अपनी प्रॉब्लम को कैसे एनालाइज करते हैं, बार चार्ट के थ्रू इसको कैसे बैलेंस किया जाता है, और इन दिशाओं के अच्छे परिणामों को कैसे लिया जाता है। दोस्तों उम्मीद है मेरी ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सो स्टे कनेक्टेड एंड कीप ऑब्जर्विंग। धन्यवाद।